स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया। मस्त चकाचक बिंदास झकास। हम अमरनाथ आपके साथ शनिवार और रविवार की अनियमित श्रृंखला, जिसमें हम आपके संग रामचरितमानस पर चर्चा करते हैं और इसको शब्दशः अर्थ देखने सीखने का प्रयास करते हैं। इस उद्देश्य से दो चीज़ें हल होती हैं। एक तो रामचरितमानस में क्या लिखा है ये सीधे सीधे हम जान जाते हैं। दूसरे, इसके माध्यम से तमाम सारा शब्दकोश तैयार होता है, बहुत सारे पर्यायवाची विलोम तैयार होते हैं और जो छात्र इसको देखते हैं उनकी हिंदी मजबूत होती। तो आइए आरंभ करते हैं आज की परिचर्चा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड चल रहा है और इस पूरे बालकांड में हमने आपको कथा सुनाई, शुरुआत हमने बताई और आपको बताया कि कैसे सबकी अलग अलग प्रार्थनाएं करते हुए, कैसे भगवान राम का गुणगान गाते हुए तुलसी बाबा इस कथा को मोड़ते हैं और भगवान शंकर पर पहुंचते हैं और भगवान शिव और माता सती का दृश्य आता है और माता सती दक्ष के यज्ञ में दाह कर लेती हैं और उसके बाद भगवान शंकर वियोग होकर समाधि में लीन हो जाते हैं। इधर माता सती का जन्म पर्वत के यहाँ माता पार्वती के रूप में होता है और पर्वत की पुत्री माता पार्वती जब थोड़ी बड़ी होती हैं तो नारद जी उनके यहाँ पहुँचते हैं और नारद जी बताते हैं, उनके माता पिता यानी कि पर्वतराज हिमालय और मैना जो उनकी माता हैं, तो वो दोनों लोग उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हमारी पुत्री का भाग्य है, उसके बारे में बताइए। तो आज की कथा वहीं से शुरू होने वाली है जहां हमने पिछली मुलाकात इसे रोका था। पिछला दोहा यही था, यही समापन हुआ था कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। ये हिमवान और मैना कह रहे हैं। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। नारद जी आए हैं तो पर्वतराज हिमालय और मैना कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी, तुम्हारा आना जाना सब जगह है। कहूँ सुता के दोष गुण, तो मेरी सुता यानी मेरी पुत्री के सब दोष और गुण कहिए। मुनिवर हृदय विचार, अपने हृदय में विचार करके उसके दोष गुण कहिए, यानी इसका भाग्य कैसा होगा उसके बारे में बताइए। तो मुनि क्या बोले? कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। कहा मुनि, अब देखो ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप एक एक शब्द पढ़ते चले जाएं और बिना व्याख्या देखे अर्थ आपको पता चलने लग जाए। यही उद्देश्य है इसका कि कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। मुनि ने बहुत मुस्कुराकर हंसकर बड़ी गूढ़ मृदुल वाणी में बड़ी गूढ़ बात कही कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तुम्हारी पुत्री, सुता माने पुत्री, सकल माने संपूर्ण गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर है, सहज है, हाँ, सुशील है, सहज सीधा है, सीधा होना, सुशील है और सयानी। अब देखिए कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसका नाम उमा अंबिका और भवानी होगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षणों से यह कुमारी संपन्न है। और होई है संतत पिय ही प्यारी। संतत यानी सतत, सतत माने लगातार, यह निरंतर ही अपने पिय यानी पति की प्यारी रहेगी, अर्थात अपने निरंतर अपने पति का प्रेम पाने वाली होंगी। सदा अचल एहिकर अहिबाता। अहिबात बोलते हैं सुहाग को, सौभाग्य को। हाँ, अहिबातिन मतलब सधवा महिलाएं। सधवा जिसका धव उसके साथ हो, सधवा। विपरीत शब्द इसका विधवा होता है। वि माने बिना धव के, जो बिना धव के है वो विधवा है। धव माने पति होता है और सधवा माने जो धव के साथ है। तो सधवा, अहिबातिन, इन शब्दों का अर्थ होता है सौभाग्यवती स्त्री जिसका पति उसके संग है। सदा अचल एहिकर अभिवाता। अहिबाता, इसका सौभाग्य हमेशा अचल रहेगा, माने सदा अहिबातिन रहेगी। एहिते जसु पई पितु माता, और इसकी वजह से इसके माता पिता यानी तुम दोनों को यश की प्राप्ति होगी। हुई है पूज्य सकल जगमाही। यह सुता तुम्हारी यह पुत्री इस संपूर्ण संसार में, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार में पूज्य होगी। और एहि सेवत कछु दुर्लभ नहीं, और इसकी सेवा करने से कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं रहेगा। दुर्लभ जिसको पाना कठिन हो, संसार में कोई चीज ऐसी नहीं हो जो इन माता पार्वती की सेवा करने वालों के लिए दुर्लभ रहेगा। एहिकर नाम सुमिर संसारा। तुम्हारी पुत्री का नाम सुमिरन कर, याद करके संसार
त्रिय चढ़ियाएं पतिव्रत असिधारा। त्रिय माने स्त्रियां और चढ़ियाएं माने चढ़ेंगी। पतिव्रत, पतिव्रत की असी माने तलवार होती है। पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर स्त्रियां चढ़ेंगी। इनका यानी माता पार्वती का नाम लेकर, अर्थात विवाह जब होता है तो गौरा जी की पूजा की जाती है। हाँ, तो स्त्रियां विवाह पूर्व गौरजा पूजेंगे और फिर हाँ, कितनी सुंदर बात। तो यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। शैल माने पर्वत, सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी सुता तुम्हारी पुत्री बड़ी लक्षणी है, बहुत सुलक्षण है उसके। और सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, तुम्हारी पुत्री बहुत सुलक्षणी है लेकिन दो चार अवगुण है, वह भी सुन लो। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस, और अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त असी रेख। तो इसका अर्थ दोहे से उलट करके वहां तक जाएगा कि ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, यानी कि इसके भाग्य में ऐसे स्वामी का योग है। कैसे स्वामी का? वो योगी होगा, वो जटिल होगा माने बड़ा टेढ़ा होगा, अकाम यानी निष्काम होगा, मन अकाम मन निष्काम मन वाला होगा, उसके मन में कोई कामना इच्छा नहीं रहेगी, नग्न रहने वाला यानी दिगंबर रहने वाला होगा, अमंगल वेश यानी उसका वेश बहुत सुंदर मंगलदायक नहीं होगा, उदासीन रहेगा, सब संशयों से हीन रहेगा, अगुण बिना गुण का यानी निर्गुण रहेगा, अमान बिना मान का रहेगा, और मातु पितु होना, उसके माता पिता भी नहीं होंगे। तो जो निर्गुण रहेगा, जो बिना मान का रहेगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, जो उदासीन रहेगा, जो सब संशयों से हीन रहेगा, जो जोगी होगा, जो जटिल है, जो निष्काम मन वाला है, जो नगन है, और जो अमंगल वेश धरने वाला है, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, ऐसा इसकी हाथ की रेखा में लिखा हुआ है। ये किसने कहा? नारद जी ने। किससे कहा जी? पर्वत से और हिमवान और मैना से कहा। तो फिर से ये सुना हूँ जे अब अवगुण द्वैचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बेस, अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहस्त यही असी रेख। ऐसी रेखा हाथ में पड़ी हुई है। और सुनी मुनि गिरा, यहाँ एक शब्द याद रखना, गिरा बड़ा अद्भुत शब्द है, यह अनेकार्थी शब्द है। गिरा का अर्थ वाणी होता है, गिरा माता सरस्वती को भी कहा जाता है, यहाँ गिरा का अर्थ वाणी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, माने मुनि की वाणी सुन करके सबने अपने मन में इसको सत्य ही माना। और दुख दंपति ही, वो दोनों दंपति माने हिमवान और मैना दुखी हो गए। उमा हरसानी, माता पार्वती अंदर ही अंदर हर्षित हो गई, क्योंकि वो तो जानते ना कि आए किसके लिए आई है, जन्म किसके लिए लिया है, जाना तो उन्हीं के पास है। तो नारद हूँ यह भेद न जाना, यहाँ तक कि नारद भी यह भेद ना जान पाए। दशा एक समुझब बिलगाना, सबकी दशा एक जैसी है, सब पुलकित है, मतलब ना आंखों में आंसू बह रहे हैं और सब एकदम हाँ शरीर में पुलकन है, रोए से खड़े हुए हैं। तो माता पिता दुखी हैं इसलिए आंखों में आंसू हैं, और माता पार्वती आनंदित तो हो गई हैं इसीलिए उनकी आंखों में आंसू हैं। तो एक जैसी दशा कि नारद भी यह भेद न जान पाए, सबकी दशा एक जैसी है, लेकिन उनके अंतर मन समझने में, अंतर मन की समझ जो है वो बिलग है, यानी अलग अलग है। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सकल सखी, सारी सखियां, गिरिजा माने माता पार्वती, गिरि यानी पर्वत, और मैना उनकी माता। पुलक शरीर भरे जल नैना, उनके शरीर बड़े पुलकित हैं और आंखों में नयनों में जल भरे हुए हैं। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, माने देव ऋषि वाणी, देव ऋषि नारद जी ने जो कुछ भी कह दिया है उनका कहा मृषा नहीं होगा। मृषा माने झूठ नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा। उमा सो वचन हृदय धरी राखा, उमा यानी माता पार्वती ने उन वचनों को तो अपने हृदय में धारण कर लिया।
उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु। इतना कहने मात्र से ही मालूम हो गया कि यक्कय हैं जिनके पास ये सब कुछ है। तो भगवान शंकर के चरण कमलों में माता पार्वती के मन का स्नेह और उपजा। और मिलन कठिन मन भा संदेहु, लेकिन मिलना तो बड़ा कठिन है। ये मन में थोड़ा संदेह आया कि मिलना बड़ा कठिन है। आगे सुनो कि जानी कुअवसर प्रीति दुराई, लेकिन अवसर अच्छा नहीं है, सब लोग दुखी दुखी लग रहे हैं। तो अपने मन की प्रेम जो है, प्रीति जो उपजी, जो प्रेम शिव जी के लिए माता पार्वती के हृदय में उपजा, उस प्रीति को दुराई माने छुपा लिया, सामने प्रकट नहीं किया कि प्रेम की वजह से ही हृदय में आनंद आया है। तो जानी कुअवसर प्रीति दुराई, और सखी उछंग बैठी पुनि जाई, और उछल करके अपनी सखियों के संग जा करके बैठ गई। और झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। ऋषि देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, ऐसा सोच रहे हैं दंपति माने माता पिता, और सखी सयानी जितनी उनकी चतुर सखियां हैं वह भी सब सोच रही हैं, हाय देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, हमारी सखी का ब्याह कहाँ होगा। और उर धरि धीर कहाँ गिरिराऊ, अपने हृदय में धीर धारण करके गिरिराऊ यानी गिरिराज, गिरिराज यानी पर्वतराज ने कहा कि कहाँ हूँ नाथ, का करिए उपाऊं। हे नाथ, हे स्वामी, हे नारद जी, आखिर क्या उपाय करें, आप ही बताइए। तो कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। तो कहा मुनीस, मुनीस यानी मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, हे हिमवंत, हे हिमवान, हे पर्वतराज, हे हिमालय, सुनो कि जो विधि लिखा लीलार, जो विधि यानी भाग्य यानी ब्रह्मा ने, जो ब्रह्मा ने लीलार यानी ललाट का ललाट संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव होता है लीलार माने माथा। तो जो ब्रह्मा ने माथे पर ललाट पर लिख करके भेज दिया है, यानी जो भाग्य लिखा है, देव कोई देवता हो, कि दनुज कोई राक्षस हो, कि नर कोई मनुष्य हो, कि नाग की प्रजाति हो, कि कोई मुनि हो, को न मेटनिहार, इस संसार में कोई उसको मेटने वाला नहीं है। जो भाग्य में लिखा है, जो ललाट पर लिखा के आए हैं, वो मिलेगा। गुरुजी, ललाट पर क्या लिखा जाता है? क्या सचमुच दुनिया में भाग्य होता है और सब दुनिया भाग्य से चलती है? तो सुनो, वस्तुतः हमारी सबकी दृष्टि जो होती है वो बड़ी संकुचित होती है, हम दूर तक नहीं देख पाते, इसीलिए भाग्य का है इसको जान नहीं पाते। आप जानिए, भाग्य वस्तुतः कर्म है। लेकिन आज अगर आप अपने जीवन में, अपनी युवावस्था में, जब आप किशोरावस्था पार करके युवक हुए और उसके बाद बच्चे खूब खाते रहे, खूब बर्गर चाउमीन चिल्ला खाते, चिमका पिज्जा खाते रहे, अनियमित भोजन करते रहे, कुछ आपने ध्यान ही नहीं रखा कि शुद्ध खाना भी होता है, खूब मिठाई खाई, खूब अनियमित दिनचर्या की, पड़े पड़े करते रहे, कोई मेहनत का काम नहीं किया, तो बच्चा जब 35 पार कर जाओगे, 40 पार कर जाओगे, 45 पार कर जाओगे, डायबिटीज हो जाएगी। अब अगर कोई जानकार आदमी होगा जो इस पूरे प्रोसेस को देखे समझे हुआ होगा, और तब वो तुम्हारी 22 वर्ष की अवस्था में मिले और उसने बहुत सारे रोगियों को देख रखा हो, तुमसे कहेगा, सुनो, जब तुम 40 पार करोगे तुमको डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि जिस गति से तुम खा रहे हो होनी तय है, होनी तय है, सुनो, हो जाएगी। अब अगर तुम अपने कर्म नियंत्रित कर लो तो हो सकता है जो वो होनी है 40 में वो 45, 46, 50 में चली जाए, या हो सकता है बहुत ही नियंत्रण कर लो तो नाहे न होए। लेकिन ये तो बीमारी है जो 20 साल बाद की भविष्यवाणी अभी डॉक्टर कर सकता है। ये जो हम अपने कर्म करते हैं जीवन में, ये हमारे कर्म बड़ी दूर तक जाते हैं। इस संसार में हो ही नहीं सकता है कि आप कोई क्रिया करें उसकी प्रतिक्रिया ना हो, ये सार्वत्रिक नियम है। तो तुम इस संसार में पैदा हुए और तुम जितनी क्रियाएं करते चले जाते हो तो कोई प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है और कोई क्रिया फिर अटकी रह जाती है, तो देर बाद प्रतिक्रिया आती है। तो जैसा कर्म होता है और जितनी मात्रा में वो पकता है उसी रूप में वो भाग्य बनता चला जाता है हमारे कर्म। और आपका विश्वास हो न हो, लेकिन यह जीवन अनंत है, न जाने इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं, न जाने इसके कितने बाद कितने जन्म होंगे। तो कई बार एक जन्म में हम जितने कर्म कर डालते हैं उनके सद्गुण भी, उनका अच्छा लाभ भी तैयार होता है और बुरा लाभ भी तय। जो आप खराब कर्म करेंगे वो गड़बड़ जमा हो रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छम जमा हो रहे हैं। तो कई बार कुछ गड़बड़ कर्म जिंदगी रह जाते हैं जो काटने रह जाते हैं।
तो कई बार आप इस जीवन में बहुत अच्छा काम करें, बावजूद उसके कोई पुराना हिसाब किताब जो आपने किया होगा, भगवान आपके लिए लिख के नहीं रखा है, ना कुछ दे रहा है, हमारा कारा है, सब करा हमारा है। आप अपने उस भाग्य को अपने अपने कर्म से काट सकते हैं। अपने भीतर ध्यान से, ईश्वर के प्रति लगन से पुराने को काटा जा सकता है और वर्तमान को अपनी मेहनत से काटा जा सकता है। बहुत जबरदस्त कथा है, हमने सुनी थी या पढ़ी थी कहीं कि भाग्य और कर्म का संबंध, अद्भुत संबंध देखिएगा कि दो लोग जा रहे थे एक पेड़ के नीचे, ऐसे कहानी है खाली भाग्य कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए, कि एक पेड़ के नीचे दोनों जने जा रहे थे और वो दोनों बटोही थे, माने रास्ता चलने वाले थे, और एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम कर रहे थे। और अचानक उस पेड़ पर से एक वाणी गूंजी, आवाज गूंजी, आकाशवाणी हुई, और उसमें कहा गया कि जे अमुक आदमी, फलाना आदमी जो है, यह इतने वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद इसी तिथि में राजा बन जाएगा। और दूसरे को कहा अमुक व्यक्ति जो है, इसको 1 वर्ष बाद इसी वृक्ष के नीचे फांसी दी जाएगी। अब वो जब दोनों सुनिन तो घर गए, और उसके बाद जिसको राजा बनना था उसने सुना, उसने कहा अम्मा यार 21 साल तो राजा बनना है, जो काम जिंदगी में कर रहा था सब छोड़ छाड़ के बढ़िया चिल मार के बैठ गया, जो मौज मस्ती करनी है, अब तो राजा ही बनना है। और जिस आदमी ने सुना 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसने अपने जीवन में, उसे मालूम था 21 साल बचा है, क्या करेगा ये सब, जिससे झगड़ा था उनसे माफी मांगी, जिनसे लड़ाई झगड़ा था उनसे प्रेम कर लिया, जिसके लिए जो बन पड़ा वो करने लगा, अपने जीवन में जो कमावे सब पुण्य परमार्थ में लगावे, उसे मालूम है कुछ बचपा ही नहीं करेगा, हम तो 1 साल बाद मर जाएंगे। उसने पूरी शिद्दत से 1 बरस तक ये किया, क्योंकि उसे मालूम था वो मर जाएगा, उनको मालूम था हम राजा बन जाएंगे। 1 बरस बीत गया, ना वो राजा बने ना इनको फांसी हुई। बड़ा फिर लगा कि यार ये तो झूठ है। तो दोनों के मन में 1 वर्ष बीत जाने के बाद जिज्ञासा हुई, पुनः उस रास्ते पर उसी पेड़ के नीचे पहुंचे, और वहां पेड़ के नीचे जाके कहने लगे अरे ये पेड़, ये आकाशवाणी, ये सब झूठी है, कुछ सब व्यर्थ है। तो फिर आकाशवाणी हुई, जिस आदमी को राजा बनने को कहा गया था उससे कहा गया, बताओ इस तिथि को तुमको एक सोने की मोहरों की पोटली मिली थी? बोले हाँ मिली थी। और दूसरे व्यक्ति से पूछा, बताओ उस तिथि को, जिस तिथि को तुमको फांसी होनी थी, उस तिथि को तुमको पैर में कांटा गड़ा था? उसने कहा गड़ा था। बस खत्म। तात्पर्य यह है कि यदि आप भाग्य को आप खत्म नहीं कर सकते, अपने कर्म से उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं। जिसको मालूम था राजा बन गया, उसने अपने जीवन के सब पुण्यों का क्षय करना शुरू कर दिया, जो भला काम, जो जिंदगी की गति थी उस गति को छोड़ दिया। आप तो फलाने दिन भाग्य से राजा बनेंगे, उसके भाग्य ने उसको खत्म कर दिया, सोने की पोटली मिली रह करके चला गया। और जिसकी मृत्यु लिखी थी उसने जीवन में इतने पुण्य परमार्थ कर डाले, उसको लगा कि अब तो मर ही जाना है, क्या लेके जाना है, तो उसके जीवन की जो दशा, जो व्यवस्था, जो कर्म उसको मृत्यु की ओर ले जाने वाले थे वो ले ही नहीं जा पाए। तो उस रोज भाग्य ने लिखा था कष्ट होगा, कांटा गड़ गया। ये होता है कर्म। ये आपके हाथ के कर्म दुनिया के सारे भाग्य काट सकते हैं। कुछ भगवान की कृपा काटती है और कुछ आपके कर्म काटते हैं। तो कर्म निरत होइए और जो बोते जाओगे वही काटना है। संसार का बड़ा सीधा नियम है, जो बोओगे काटोगे, भलाई बोओगे तो भलाई पाओगे, बुराई बोओगे तो बुराई पाओगे। आज न पाओगे कल पाओगे। बेईमानी का धन हजम करके खा जाओगे तो हो सकता है ताजा ताजा 4 कोठी बनवा लो, लेकिन अपने बुढ़ापे तक आते आते वो सब बीमारी में निकल जाएगा, घर परिवार की परेशानी में निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ किसी को हो जाएगा। यही होता न होगा तो आने वाली पीढ़ियों में गड़बड़ गड़बड़, वो पीढ़ियों पर नस आता है। अगर इतना धन हो जाए कि 7 पीढ़ी बैठ के खाएं, वो धन किसी दूसरे की हाय, और किसी को बेईमानी से, किसी शैतानी से इकट्ठा किया गया है, किसी को दर्द देकर इकट्ठा किया गया है, तो उसकी हाय जाती है बड़ी दूर तक। आने वाली पीढ़ी में लोग गड़बड़ गड़बड़ होते हैं। तो आप समझिए कि संसार में भाग्य मेटा नहीं जा सकता, लेकिन भगवान ने मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वो अपनी तीव्रता से इसको कम या ज्यादा कर, अपने कर्मों की तीव्रता से इसको कम या ज्यादा कर सकता है, क्योंकि कर्म ही तो अल्टीमेटली भाग्य बने थे। तो कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कोई भाग्य 2 ही तरह से कट सकता है, या तो भोग करके, यानी कि जो में लिखा है वो भोग लो तो कटेगा, और या भगवान नाम लेकर के, भगवान पर पूरी शरणागति हो जाने से, उनकी कृपा से, उनकी प्रार्थना से, लड्डू चढ़ाए से नहीं, दर्शन करने जाए से नहीं, मन के पूर्ण समर्पण से ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए। खैर
कि कहा मुनि सही हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हारी। और तदपि एक मैं कहूँ उपाय, नारद जी बोले यद्यप तद उसके बाद भी मैं एक उपाय बताता हूँ। होई करें जो देव सहाई, ये होकर रहेगा यदि दैव यानी भाग्य सहायता करे, यानी भाग्य अगर सहायता करे, भगवान सहायता करे तो ऐसा होकर रहेगा। जस बरु मैं बरन्यु तुम पाही, जैसा वर जैसा दूल्हा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। मिली ही उमा ही तस संशय नाही, उमा यानी पार्वती को वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, जो जो मैंने वर यानी दूल्हे के दोष का बखान किया है, सो सब शिव पहि मैं अनुमाने, वे सारे तो भगवान शंकर में है, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। और जो विवाह शंकर सन होई, अगर ये इनका विवाह शंकर जी से हो जावे, 200 गुण सम कहूं सब कोई, तो उनके 200 को भी गुण के समान सब कोई कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, अहि माने सांप, शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान शयन करते हैं, तो अहि सेज सर्पों की सेज अर्थात शेषनाग पर शयन करते हैं भगवान विष्णु। सांप अहि माने सांप, तो भगवान विष्णु हरि सांपों पर शयन करते हैं। बुध कछु तिन कर दोष न धरही, फिर भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे उनका कोई दोष नहीं देते, वरना सांपों के साथ रहने वाले आदमी, सांपों पर रहने वाले आदमी के लिए न जाने आप क्या क्या सोचे। लेकिन जो आही से जो शयन करके, जब भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं तो भी बुद्धिमान लोग उनका कोई दोष नहीं देते हैं। और भानु कृषाणु सर्व रस खाही, भानु माने सूरज, कृषाणु माने अग्नि, सर्व माने सब, रस माने स्वाद खाही। आग में अच्छा बुरा कुछ भी डाल दीजिए जल जाएगा, अग्नि उसको संभालेगी। पानी गंदा हो, अच्छा हो, खराब हो, कैसा भी हो, सूर्य उसको अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा, वो ऊपर सूर्य तक पहुंचेगा। अर्थात सूर्य और कृषाणु यानी अग्नि सारे प्रकार के रसों का भक्षण कर सकते हैं। तिन कहा मंद कहा तो को नहीं, उनको तो तुम कोई भच्चा खा लो, तुम कुछ गलत खा लो तो लोग कहेंगे ऐसा आदमी ये खाता है। लेकिन भानु कृषाण तो उनके लिए तो कुछ बचे नहीं, तो चाहे अग्नि में कुछ डाल दो सब जल के स्वाहा, और सूर्य के समान कैसो जलो वो खींच लेगा, उसको बादल बना देगा, शुद्ध कर देगा। तो भानु कृषाणु सर्वरस खाही, तिन का मंद कहा तो को नहीं, उनको कोई मंद कोई खराब नहीं कहता है। और शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, शुभ माने अच्छा और अशुभ माने खराब, सलिल माने जल सब बहाई, अच्छा और बुरा सब प्रकार का जल, गंदा और साफ सब प्रकार का जल बहता है किसमें, सुरसर यानी गंगा में। सुर माने देव और सरी माने नदी, देव नदी अर्थात गंगा में सब प्रकार का जल बहता है। को अपुनीत न कहीं, लेकिन गंगा को कोई अपुनीत यानी अपवित्र नहीं कहता, उसमें कोई गंदी चीज डाल दो मान लिया जाता है सब पवित्र है। गंगा को कोई अपवित्र कहता है? नहीं कहता है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, हाय हाय हाय, समर्थ को कोई दोष नहीं है। ये न जाने कितनी बार, न जाने कितनी लोकोक्तियों कहावतों ग्रुप में आज तक जिंदगी में आपने पढ़ा होगा। जान लीजिए तुलसी बाबा कहते हैं समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाही, जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं होता। रवि सूर्य पावक अग्नि सुरसरी नदी गंगा की तरह है, जैसे इनके पास कोई दोष आ जाए तो भी इनको कोई दोष युक्त नहीं कहता, तो जो समर्थ है उसमें कोई दोष नहीं देखता। लेकिन ये बात उन्होंने जिस संदर्भ में कही बाबा आगे क्लियर करते हैं, जो असहिसिका करहि नर जड़ विवेक अभिमान। लेकिन ऐसा हिसिसा जो लिखा है ये हिसका है, गांव सुने होंगे हिसका। हिसका माने क्या होता है? वो क्या करना, तुम कर रहे हो तो हम भी करेंगे, देखा देखी करने को हिसका कहते हैं। ईर्ष्या टाइप, देखा देखी करना, ईर्ष्या में ही देखा देखी होगी, तुम करो तो हम करब, देखा देखी करना हिसका होता है। तो जो हिसका करे ही नरी, ऐसा हिसका, ऐसी देखा देखी करके ऐसा मान लेना कि नहीं समर्थ कोई हो गया तो अब इसको दोष नहीं लगाएंगे, भले वो मनुष्य और बहुत खराब है, तो आप चाहे जितना समर्थ हो, अगर दोष है तो दोष माना जाएगा। तो जो ऐसा हिसका करे ही नर, तो सामने समझाए दे रहे हैं कि ये बात जिस संदर्भ में कह रहा है उसी संदर्भ में समझो। अगर ऐसा हिसका, ऐसी ईर्ष्या मनुष्य कोई करेगा, कोई जड़ यानी मूर्ख, विवेक अभिमान अपने घमंड के अभिमान में आकर के यदि कोई मूर्ख ऐसा हिसका, ऐसी ऐसी देखा देखी करेगा, पर ही कल्प भर नरक महु जीव के ईश समान, वह कल्प भर के लिए नरक में जाएगा। क्या जीव भी कभी ईश यानी भगवान के समान हो सकता है?
समर्थ को नहीं दोष गोसाई कहने के बाद उसको, अब यहाँ समर्थ को नहीं दोष गोसाई आदमी लोकोक्ति के तौर पर किसी को बोल देता है। हाँ, कोई एरिया गुंडा है, वो को खराब काम कर दे समर्थ है, नेताजी हैं तो समर्थ को नहीं। इस संदर्भ में बाबा ने नहीं कहा, बाबा ने जिस संदर्भ में कहा उसको जानिए। तो जो असहि सिसा करही नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भर नरक महु जीव की समान। आगे सुनिए कि सुर सरी जलकृत वारुणी जाना। वारुणी माने मदिरा होती है और सुरसरी माने गंगा होती है। अगर गंगा के जल से भी बनाई हुई कोई मदिरा है और यह जान जाए तो कबहु न संत करहि तहि पाना। भले गंगा जल से मदिरा बनाई जाए लेकिन संत उसका पान नहीं करेंगे। और सुरसरी मिले सो पावन जैसे, लेकिन अगर उत्तीन मदिरा तुम गंगा में डाल दो तो मदिरा जो अपवित्र थी वो गंगम मिलके पवित्र हो जाएगी। ईस अनीस ही अंतर वैसे भगवान में और अनीस यानी जो जीव है उसमें, यानी अनईस जो ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर है और जो ईश्वर नहीं, अर्थात ईश्वर और जीव में यही अंतर है कि मदिरा मनुष्य मदिरा, ईश्वर गंगा। तो मदिरा गंगम मिल जाए तो गंगा पवित्र रहेगी। तो उस भाव से कहा गया कि सुर सर जलकृत वारुणी जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। गंगा, यद्यपि गंगा के जल से वारुणी यानी मदिरा बनाई जाए तब भी संत उसका पान नहीं करेंगे, वो सुर सर मिले सो पावन जैसे। लेकिन अगर वही मदिरा गंगा जल में मिल जाए तो पवित्र हो जाएगी, उसी गंगा पवित्रता मिल जाएगी। ईसनी सही अंतर जैसे, यानी ईश्वर और जो ईश्वर न हो उसमें यही अंतर होता है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, भगवान शंकर सहज ही समर्थ भगवान समर्थ हैं और भगवान हैं। एहि विवाह सब विधि कल्याणा। नारद जी कहते हैं यदि विवाह हो जाए तो इसमें सब विधि से कल्याण ही कल्याण है। दुराराध्य पहि अहि महेशु, अब समझा रहे हैं, लेकिन महेश यानी भगवान शंकर दुराराध्य हैं। ये वाक्यांश में पूछा जाता है छात्रों के यहाँ। आराध्य माने जिसको आराधना, आराध्य माने आराधना के योग्य। दुराराध्य जिसकी आराधना करना कठिन है, जिसको प्रसन्न करना कठिन है, उसको दुराराध्य बोला जाता है। जिस देव को प्रसन्न करना कठिन है उसको दुराराध्य बोलते हैं। तो दुराराध्य पे यही महेशु, लेकिन शंकर भगवान तो दुराराध्य हैं। लेकिन आशुतोष पुनि किए कलेशु, लेकिन यदि आप क्लेश करते हैं माने कष्ट देते हैं देह को, अर्थात तप करते हैं, तो आशुतोष है। आशु माने तुरंत ही, तोष माने प्रसन्न हो जाने वाले, इसीलिए तब वे आशुतोष हो जाते हैं। और जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी कुमारी यानी पुत्री तप करे, भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी, तो भाग्य को भी मेट सकते हैं त्रिपुरारी, यानी त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान शंकर भावी यानी होने वाले भाग्य को भी मेट सकते हैं, मिटा सकते हैं त्रिपुरारी भगवान शंकर। यद्यपि वर अनेक जगमाही, यद्यपि इस पूरे संसार में अनेक दुल्हे हैं, अनेक वर हैं, एहिका ही शिव तज दूसर नहीं, लेकिन इसके लिए शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा भाग्य दूल्हा लिखा ही नहीं। वरदायक प्रणता रति भंजन, वर देने वाले हैं भगवान शंकर। प्रणत आरती, जो उनके प्रणत हो जाए, जो उनके उसमें क्या कहते हैं, जो भगवान शंकर के सामने नतमस्तक हो जाए, जो प्रणत हो जाए, उस दुखी के सारे, मतलब उस व्यक्ति के जो प्रणत है, जो नतमस्तक है, जो शरणागत हो गया, प्रणत शरणागत, तो भगवान शंकर वरदायक हैं और शरणागत के आरत यानी दुखों का भंजन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। जो भगवान शिव के शरणागत हो गया उसके दुखों का नाश कर देते हैं और वर देने वाले हैं भगवान। और कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, कृपा के धाम है, कृपा के समुद्र है भगवान शिव। सेवकों के यानी जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनका पूजन भजन करते हैं, उनके मन को रंजन, मन को आनंद देने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिना शिव का आराधना किए इच्छित फल लहाई न कोटि जोग जब साधे। योग जप साधन करोड़ों योग और जप कोई कर ले, फिर भी इच्छित फल बिना शंकर की शिव का ध्यान किए ये मिलना संभव नहीं है। तो अस कहीं नारद सुमिर हरि गिरि जहीं दीन्ही आशीष, ऐसा कह करके नारद जी ने सुमिर हरि भगवान विष्णु का ध्यान करके गिरि जहीं दीन आदि आशीष, गिरिजा माने माता पार्वती को आशीष यानी आशीर्वाद दिया कि होई है यह कल्याण, अब सब तुम्हारा कल्याण होगा। संशय तजहूँ गिरीश, अपना सब संशय है गिरीश, है पर्वत स्वामी पर्वतराज, आप अपने सब संशयों को त्याग दीजिए, इसका कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसा कह के नारद जी ने भगवान विष्णु का सुमिरन करके आशीष दे दिया।
अच्छा, एक बात अभी मन में आई। मैं तुलसी बाबा रामचरितमानस बात कर रहे हैं, कहते हैं राम नाम के बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लाहे न कोट जोग जब साधे। इतने करोड़ों जोग करोगे तो भी शंकर जी के बिना तुमको कुछ न मिलेगा। तो बच्चा फिर से समझ लीजिए, ये रामचरितमानस की कथा जब से शुरू हुई है तब से कह रहे हैं भगवान सब यक्कय है, ऊर्जा सब वही है। ये हमको तुमको छोटे बच्चों को भगवान तक ले जाने के लिए उनके गुण आदि कहे जाते, उनकी कथाएं कही जाती। जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं और आप प्रेम करते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा भी करे तो अच्छा लगता है। आप जिसको प्रेम करते हैं अगर कोई उसकी बातें भी तुमसे करे तो अच्छा लगता है। अब वो तो परम ऊर्जा है, उस ईश्वर को मनुष्य कैसे अपने से जोड़े, तो उसने एक मानवकृत अपने भीतर का ध्यान बनाया। ऋषियों मुनियों ने संसार में तमाम सारे भाव, जो कई बार वो रहस्य और रूपकों के बारे में को लेकर के, कई बार संसार में जन्मे लोगों को लेकर के इस तरह कथानक आपके सम्मुख कहे कि उस भगवान का, उस ईश्वर का गुण गाएं, उस रूप का ध्यान करें और वैसे ही हो जावें। जब तक तुम्हारे भीतर कोई विचार ना आएगा, जब तक तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति कोई प्रेम जगाना होगा, तो आप ऊर्जा 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 कह के तो प्रेम जगा नहीं लेंगे। तो उस ऊर्जा, उस ईश्वर से मिलने के लिए आप मनुष्य हैं। याद रखना, अगर तुम मनुष्य पैदा हुए हो तो तुम्हारा भगवान मनुष्य के जैसा तुम्हारे लिए होगा। कोई हिरन पैदा हुआ है तो हिरन का भगवान हिरन के जैसा होगा। याद रखना, भगवान तो वो वही है जो कण कण में समाया है। हाँ, जो ये कण परमाणु बिना उसकी इच्छा के नहीं चलते, बिना ऊर्जा के नहीं चलते, या संसारी ऊर्जा द्रव्य का चक्कर चल रहा है। तो आप बस इतना समझ लें कि आप किसी को भी ध्यान करें, आप ध्यान उसी का करते हैं। तो जो शिव के हैं, जिनकी प्रवृत्ति भगवान शिव के प्रति जुड़ जाए, जिनकी प्रीति भगवान शिव के प्रति जुड़ जाए, शिव उनके इष्ट हो गए। किसी का मन राम नाम में जुड़ जाए तो राम उनके इष्ट हो गए। किसी का मन राधा नाम में जुड़ जाए, राधा इष्ट हो जाएंगे। किसी का नाम श्याम श्याम में जुड़ जाए तो श्याम इष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम कहो जी हम इनका करते हैं तो हमारा फायदा हो जाएगा, तुम उनका करते हो तुमको नहीं होगा, हमारे में ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारे को होगा। हाय करम, खोपड़ी पटक लो। इतनी सिंपल सी, इतनी सीधी सी बात न जान पाए। चाहे जिस नदी में नाव डाल लो जाओगे वहीं। तो इसलिए आप देखते हैं, शंकर शिव पुराण पढ़िए तो लगेगा सब कुछ शिव से उत्पन्न है, विष्णु पुराण पढ़िए तो सब कुछ लगेगा विष्णु से उत्पन्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब अलग अलग कहानियां हैं कि इन दूसरों को लड़ाना है, नहीं। जो इस भेद को पार कर जाते हैं वे जान जाते हैं या उस परम ऊर्जा से जिस रूप में आप हैं, जैसी प्रवृत्ति आपकी है, आपको कहाँ गाने किस तरह के सुनने पसंद हैं, 10 जगह गाने बज रहे हो तो जो आपकी पसंद का गाना होगा आप वो सुनने लगेंगे। और धीरे धीरे संगीत में जब गहरे उतरेंगे तो सब पसंद आने लग जाएगा। जैसे जब आप लड़कपन में होते हैं, हमको अपना उदाहरण याद है कि हम लड़कपन में होते हैं, हमारी तो ऐसी फितरत थी कि हम 9th हाई स्कूल में गज़लें सुनते थे। हाँ, हमारे दोस्त कहा करते थे मैं ये तो बाबा टाइप है। अब फिर मतलब आप समझिए 9th हाई स्कूल में एक FM रेनबो पे दोपहर 1 बजे कार्यक्रम आता था गज़लों का। हम उसको किसी तरह एंटीना वेंटीना उसका निकाल करके रेडियो का सेट करते थे गांव में कि अभी गज़लें 1 घंटा बजेंगी। घर भर सोते थे, हम वो गज़लें सुना करते थे। दोपहरियों की बात है। वैसे तो स्कूल उस टाइम रहता है लेकिन जब अवसर मिलता था सुनते थे। फिर जब साहब हम ग्रेजुएशन में आ गए, हमारे मित्र जब कुछ बीटेक करने चले गए तो वो लोग तब गज़लें सुनना शुरू किया। मैं यार क्या बढ़िया गज़ल है। मतलब हाँ, कम से कम 4-5 बरस तो हम मानसिक उम्र उनसे बड़ी लेके आए थे, ऐसा हमको लगता है। अब आप समझिए कि धीरे धीरे जब गज़लें सुनते हैं तो गज़लों के बाद कुछ और धीमा म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो आपकी रुचि चाहे जैसी हो, जैसे शुरुआत में मुझे गज़ल या इस तरह का कोई धीमा संगीत अच्छा लगता था, फिर हम शास्त्रीय संगीत में डूबे। फिर हमने देखा शास्त्रीय संगीत को बेस करके ये जो बॉलीवुड में कौन कौन से गाने जो कान में पड़ जाएं वो अच्छे लगने लगे। तो इस तरह फिर सब प्रकार के संगीत में जो वाकई अच्छा संगीत होता है वो हमको अच्छा लगने लगेगा। तो जैसे जैसे संगीत में किसी एक प्रकार के संगीत में डूब जाओगे तो सब संगीत जान जाओगे। ऐसे ही ईश्वर, जब एक की भक्ति में डूब जाओगे तो सब तुम्हारे हो जाएंगे, सब एक ही रूप हो जाएंगे। इसलिए झगड़ा नहीं है। यह सब कुछ मनुष्य को ईश्वर के सम बनाने के लिए है, मनुष्य के भीतर ईश्वर का भाव जगाने के लिए है, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है, इस संसार में आनंद फैलाने के लिए है, इस संसार में सब कलुष खत्म हो जाए, इसके लिए भक्ति का मार्ग है, इसीलिए भगवान का मार्ग है। तो आप देखा, और आप मजबूत होते हैं
आप में सब अगर श्रद्धा भक्ति जागती है तो आपके भीतर साहस जागता है, आप फिर बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होता। तो इच्छित फल बिन शिवावराधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। आशा कहीं नारद सुमिर हरि गिरि, जहीं दीन्हे आशीष होई यह कल्याण, अब संशय तजऊं गिरीश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इति श्री नहीं, इति का है खत्म तो हो रहा है, आज की क्लास खत्म है। श्री रामचरितमानस शब्दशः व्याख्या क्रमशः। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी और देखेंगे कि माता पार्वती ने अपना तप कैसे आरंभ किया। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।